हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां सुमवेतिभ्यः। सप्तमस्कन्धस्य प्रथमाध्यायस्य अर्धांशः अवशिष्यते। अब ये नारद जी ने युधिष्ठिर को शिशुपाल और दंतवक्र की कथा सुनाते सुनाते अंतिम में आज्ञा किया था कि ये तो वस्तुतः भगवान के पार्षद थे। ये प्रसंग आया था। मातृस्वस्य यो यश्चैद्यो दंतवक्रश्च पांडव पार्षद प्रवरौ विष्णोर विप्रशापात पदाच्युतौ। ऐसा कहा था कि ये जो है आपके जो मातृस्वसेय हैं, चैद्य मने जो शिशुपाल है और दंतवक्र चेदी वंश में उत्पन्न होने के कारण चैद्य है, ये पार्षद प्रवरो विष्णु विप्रशापात पदाच्युतौ वर्ते थे। ये है रहस्य। तो महाराज युधिष्ठिर को शंका हुई, प्रश्न हुआ। युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं कि अग्रे वाच्यताम कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः असद्धेय इवा भाति हरेरेकान्तिनां भवः। देहेन्द्रियासु हीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देह संबंध संबद्ध में तदाख्यातुमर्हसि। कहा कि ये प्रश्न तो हम लोग को भी होता है कि कहाँ वैकुंठ त्रिगुणातीत स्थान और वहाँ के द्वारपाल, फिर उनमें क्रोध, फिर वहाँ श्राप, ऐसी स्थिति कैसे बनी। कीदृशा कस्य वा श्रापो हरे दासाभिमर्शिनः। जो भगवान के जो दास हैं, जो भगवान के पार्षदों के ऊपर आक्रमण करने वाला एक ऐसा श्राप है। अश्रद्धेय इवा भाति हरे एकांतिनाम भवः। हरे एकांतिनाम माने जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं, वैकुंठ में जो निवास करते हैं, ऐसे लोगों का भवः माने जो जन्म है, अश्रद्धेय इवा भाति। ये श्रद्धा के योग्य मालूम नहीं पड़ती है बात। अश्रद्धेय इवा भाति माने ये वार्ता श्रद्धा के योग्य मालूम नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये सामान्य लौकिक
बात तो हो सकती है, क्रोध श्राप ये सब घटना है, लेकिन जो भगवत भक्त हैं, वैकुंठपुरवासी हैं, वहाँ पर इस प्रकार की घटना ये श्रद्धा के योग्य मालूम नहीं पड़ रही है। देहेंद्रियासु हीना नाम वैकुंठपुरवासी नाम, क्योंकि वहाँ न तो देह है, न तो इंद्रियां हैं, न तो यहाँ के तरह प्राण है, दिव्य है सब, वैकुंठपुरवासी हैं। और देह संबंध संबद्धम एतत्, जो देह के संबंध से संबंध रखने वाला, संबद्ध मने जुड़ा हुआ, ये जो श्राप और वरदान इत्यादि ये जो घटना ये कैसे संपन्न हुई, एतत् आख्यातुम अर्हसि, ये रहस्य कौन सा है, इस रहस्य को बताने की कृपा करें। आख्यातुम वर्णयितुम अर्हसि, ऐसा प्रश्न होने पर नारद जी बोल रहे हैं। नारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनंदनादयो जगमुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। एकदा, एक समय की बात है युधिष्ठिर जी, ब्रह्मणः पुत्राः, ब्रह्मा जी के पुत्र, यदृच्छया मने स्वेच्छा से, भुवनत्रयम् चरन्तः, तीनों भुवनों में भ्रमण करते हुए, सनंदनादयो मने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, विष्णुर्लोकम जगमुह, जगाम जगमतुः जगमुह, भगवान नारायण के लोक में अर्थात वैकुंठ में पहुंच गए चार ब्रह्मचारी। पंच षड हायनार भाभा ओ पंच षड हायना, हायन मने वर्ष, हायनो स्त्री शरत समाह, हायनम वर्षतम, हायनानाम सतैश्च। पंच षड हायनार भाभा मतलब उनकी आकृति से ऐसा लगता था कि ये 5 अथवा 6 वर्ष के हैं। 5 और 6 हाँ, उसमें थोड़ा देखिए, हायनार भाभा, भाव वही है, उनकी आकृति से मालूम पड़ता था कि ये 5 और 6 वर्ष के हैं। बाला नाम इवाभा ते पंच षडित्यत्र डज भाव भाव आर्षः, आर्षः वही भाव है। पूर्वेशाम अपि पूर्वजाः मने ये पूर्वेशाम मने जो मरीचि आदि जो ऋषि गण है ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने वाले, उनसे भी ये पहले उत्पन्न हुए थे, इसीलिए कहा पूर्वेशाम अपि पूर्वजाः दिग्वाससः। अब इतने छोटे हैं तो वस्त्र पहनने की क्या आवश्यकता है, तो दिशा एवं वास येषां ते दिग्वाससः, दिग्वासा दिग्वाससौ दिग्वाससः। तो अब अपने हिसाब से सब चलने लगे। शिशून मत्वा द्वास्थौ तान प्रत्यसेधताम, और वहाँ भी जो है द्वास्थौ द्वारपाल जैसा जैसे लौकिक में विषय वहाँ भी थे, क्योंकि उसी की तो प्रतिकृति सब यहाँ पर है। तो द्वारपालों ने देखा कि सब इतने छोटे छोटे बच्चे
निकल रहे हैं फटाफट जो है सो। शिशून मत्वा, कोई बड़ा होता तो ऋषि मुनि थोड़ा सा हो सकता है काम के लिए वैकुंठ जाता हो भगवान से मिलने, ये सब छोटे बच्चे तान प्रत्यसेधताम, उन्हें रोक दिया, उन्हें रोक दिया। प्रत्यसेधताम उन्हें रोक दिया, रोक दिया तो अब वो सिद्ध थे, उनको आ गया क्रोध। अशपन कुपिता एवं युवाम वासम न चारथः रजस्तमोभ्याम रहिते पादमूले मधुद्विषः पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशौ यातमास्वतः। कहा कि युवाम अत्र वासम न चारथ, आप लोग तो यहाँ वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि रजस तमोभ्याम रहते, जहाँ रजोगुण और तमोगुण का लेस मात्र भी नहीं है। मधुद्विषः पाद मूले, मधुम दृष्टि मधुद्विट तस्य मधुद्विषः भगवतो नारायणस्य पादमूले, उनके चरण कमल में जो रज और तमोगुण से रहित है, ऐसे स्थान में रहने योग्य आप लोग नहीं हो। इसीलिए आप लोग पापिष्ठाम आसुरीम योनिम बालिशौ यातम आसु अतः, इसीलिए आसुरी योनि, असुर योनि को प्राप्त हो जाओ, जो स्वभावतः पापिष्ठ योनि होती है। योनि ऐसी होती है कि उसमें पाप ही होगा। अब सर्प बनेगा तो सर्प का काम है काटना, बिच्छू रहेगा तो बिच्छू क्या करेगा, काटेगा। तो पापिष्ठाम मगरमच्छ, अब वो क्या करेगा बेचारा, उसकी योनि ही वैसी है। वैसे आसुरी योनि पापिष्ठ योनि है, वहाँ जाके गड़बड़ी ये करना है। बालिशौ मने एकदम मूर्ख हो तुम लोग, जो है क्या हो, क्या हो, यात, क्या है, यातम, यातु यातम यान्तु याही यातम याता, वहाँ जाके यातम लगाया, यातम, हाँ, याही यातम याता, यातम दो वचन है ना। आशु जल्दी जाओ, अतः मने यहाँ से जाओ, तो गुण कर दो, यातम स्वतः हो जाएगा, चकरा जाएगा नहीं तो। क्या समझे, यातम स्वतः खोजता रहेगा, अर्थ ही नहीं लगेगा। यातम आशु अतः ऐसे निकलेगा। एवं सप्तौ स्वभवनात् पतन्तौ तै कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्मभिर्वां विधिर्लोकाय कल्पनाम्। क्योंकि हमको लगता है ना कि ये कुछ संक्षिप्त कथा आ रही है ना, लगता है कुछ विस्तृत कथा अलग से आएगी। अब कुछ बातचीत हुई होगी, कुछ सत्संग हुआ होगा, उसका उल्लेख यहाँ नहीं किया। कुछ उन्होंने बोला होगा, कुछ रोका होगा। अचानक अचानक सीधे श्राप नहीं ना होता है, श्राप देने के पहले भी कुछ हुआ होगा, और श्राप प्राप्त करने के बाद में भी उन्होंने फिर कुछ अनुनय विनय किया होगा। श्राप मिल गया तो फिर प्रार्थना की होगी कि जो है गलती हो गई, वो यहाँ अंडरस्टूड है, क्या है, यहाँ छिपा हुआ है। एवं सप्तौ स्वभवनात् पतन्तौ तै कृपालु भी, इस प्रकार अपने भवन से दोनों गिरने लगे, दोनों गिरने लगे।
इसकी विस्तृत कथा हमको लगता है या तो उधर आ गई है या तो आने वाली, हमको लगता है पहले बीत चुकी है, कुछ और विस्तृत करके आई है। यहाँ संक्षिप्त बीच में जो है, अब युधिष्ठिर जी ने पूछा तो जो है नारद जी ने बता दिया। तई कृपालु भी, क्या थे, उन कृपालुओं के द्वारा प्रोक्तौ, फिर उन्होंने कहा, पुनर्जन्म भीर वाम त्रिभीर लोकाय कल्पताम। अब जो श्राप मिल गया, अब तो जाओ, लेकिन 3 जन्मों के बाद लोकाय कल्पताम, फिर इस लोक को प्राप्त करोगे, फिर इस लोक को प्राप्त करोगे। कल्पताम माने योग्यत्वम लभेताम, कल्पताम माने इस लोक में आने की योग्यता 3 जन्मों के बाद होगी। कल्पताम। जज्ञाते तौ दिते पुत्रौ दैत्य दानव वंदितौ हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो। अब यही जो जय विजय है, श्राप प्राप्त करने के बाद, दिते पुत्रौ, दिति के पुत्र के रूप में, यज्ञे जज्ञाते जज्ञिरे, जज्ञाते मने उत्पन्न हुए, दैत्य दानव बंदितौ, समस्त दैत्य और दानवों के द्वारा बंदित श्रेष्ठ बलिष्ठ उत्पन्न हुए। हिरण्यकशिपुर ज्येष्ठो, बड़ा भाई था हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्षो नुजस्ततः, ततः अनुजः हिरण्याक्षः, उसके बाद हिरण्याक्ष उत्पन्न हुआ, छोटा भाई, पहला जन्म हुआ। हतो हिरण्यकशिपुर हरिणा सिंह रूपिणा, हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता सौकरम बपु। अब इन दोनों का वध हो गया। पहले हिरण्याक्ष का वध हो जाता है पहले, क्योंकि जब पृथ्वी को बना करके जल में सेट किया जा रहा था, तभी पृथ्वी को लेके भगा वो, तो शुरू में समस्या कर दिया था। एक दिन हिरण्याक्ष बहुत रिसायो, क्या किया, रिसायो, पृथ्वी बलैले जलमा डुबायो, हाहा गरे 14 भुवन भरी ले, लिया बराहै अवतार हरि ले। तब दांतले सहज में पृथ्वी उठाई, राख्या तुरंते अगिझई गराई, रख दिए दांत से उठा के। तो हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता सौकरम बपु, सौकरम बपु माने सुअर का शरीर धारण करके, बिभ्रता धारयता भगवता, धरोद्धारे, धराया उद्धार, धरोद्धार, तस्मिन् धरोद्धारे हिरण्याक्षः समापितः, किम, और हिरण्यकशिपु हरिणा सिंह रूपिणा हतो, हरिणा सिंह रूपिणा हता, नृसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया। उसका बाद में हुआ है, इसका पहले हुआ है, ध्यान रखना है। हतो हिरण्यकशिपु पुत्रम प्रह्लादम केशव प्रियम, जिघांसुर करो नाना यातना मृत्यु। अब फिर थोड़ा सा हिरण्यकशिपु की बात आई। हिरण्यकशिपु ने, हिरण्यकशिपु का मतलब, हिरण्य मने सोना, कशिपु मने बिस्तरा, सुवर्ण के बिस्तरे में जो सोने वाला है वही हिरण्यकशिपु है। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासई, शुरू का सुने थे कि नहीं, बाहु स्वसिद्धे रूपह्युपबर्हणै किम, सत्यांजलौ किम पुरुधान्न पात्र्या,
दिग्बल कल आदौ सति किम दुकूलई, ऐसा प्रसंग जा चुका है। तो हिरण्यकशिपु जो है पुत्रम प्रह्लादम, प्रह्लादम प्रह्लादम दोनों प्रयोग है, प्रह्लादम भी लिखता है प्रह्लादम भी लिखता है। केशव प्रियम केशवस्य प्रिय केशव प्रिय तम केशव प्रियम प्रह्लादम स्वपुत्रम जिघांशु हंतुम इच्छु। इसीलिए आप लोग को सिखा रहे थे ना, गंतुम इच्छु जिगमिषु हंतुम इच्छु, हाँ तरतुम इच्छु बम बम तितिरसु, तितरसु बोले तितिरसु, तो इसीलिए सीखना पड़ता है सब, उसके बिना लगेगा नहीं। जिघांशु मृत्यु हेतवे, माने उसके मृत्यु के लिए, मृत्यु हेतु मृत्यु हेतु, तस्यै तस्मै करिए हेतु पुलिंगे, तस्यै तस्मै मृत्यु हेतवे नाना यातना अकरोत, नाना यातना अनेक प्रकार की यातनाएं दी। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को प्रहलाद को केशव का भक्त समझ करके नाना यातनाएं दी। सर्वभूतात्मभूतं तम प्रशांतं समदर्शनम् भगवत्तेजसा सृष्टं नाशक्नोद्धन्तुमुद्यमैः। स्पृष्टम अस्ति कि स्पष्टम, स्पृष्टम करणीयम। सर्वभूतात्म भूतम तम, सर्वभूतात्म भूत थे, माने समदर्शन हो चुके थे जी। सर्वभूतात्म भूतम माने क्या है? समदर्शन, समस्त प्राणियों में आत्मदर्शन करने वाले, ठीक। प्रशांतम समदर्शनम, वही है, उसी की व्याख्या उधर कर दिया, जो प्रशांत है, समदर्शन है। भगवत तेजसा स्पृष्टम माने भगवान के तेज से स्पृष्ट थे, कनेक्टेड थे भगवान के तेज से, उन्होंने अनुभव किया था उसका। ऐसे कनेक्टेड तो सब रहते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता है। नाशक्नोद हंतु मुद्यमयी, मुद्यमयी हंतुम नाशक्नोत, तो बहुत उद्यम किया हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने का, लेकिन न अशक्नोत, सफल नहीं हुआ, सारे उद्यम विफल हो गए। ततस्तौ राक्षसौ जातौ रावणः कुंभकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ। तो उतना करके कथा छोड़ दिया वहाँ। उसके बाद अब एक जन्म समाप्त हो गया, एक जन्म, और उसके बाद दूसरे जन्म में ततस्तौ जय विजयौ राक्षसौ जातौ केशिन्याम, केशिनी किम नामनी माता, तस्याम मातरी, तस्याम विश्रवा सुतौ, विश्रवा तस्य पिता, रावण कुंभकर्णश्च, प्रथमो रावणः द्वितीयः कुंभकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ, जो सभी लोगों का उपतापन करते थे, माने नियम कानून से ऊपर थे, जो मिले जो सबको परेशान करते हुए चलते थे। क्या करते थे? पगलाता था पूरा। एक बार सुनते हैं रावण ने कह दिया, ऋषि महर्षि सब जंगल में जो तपस्या करते थे, तो कहा सारे लोग तो टैक्स देते हैं, आप लोग भी कुछ टैक्स दो, टैक्स लगेगा। क्या टैक्स? खजाना क्या बोलते हैं उसको? शुल्क, हाँ, कर। तो ऋषि महर्षि लोग क्या देते जो ऐसे, तो सबने कुछ कुछ अपना रक्त निकाल करके दिया। क्या किया?
उसी रक्त से सीता पैदा हुई है, ये भी कथा है। उसी रक्त से सीता पैदा हुई है। तो सर्वलोकोपतापनो का मतलब वही है, मारते चलो, कुछ करते चलो, उपद्रव करते चलो, परेशान करते चलो, लफंटू जैसे होते हैं ना बहुत, वैसे ही थे। तत्रापि राघवो भूत्वा निहनत छाप मुक्त है। तो वहां भी राघवो भूत्वा निहनत छाप मुक्त है, उस श्राप से मुक्ति के लिए राघव होके रघुकुल, राघव रघुवंश लेना पड़ेगा ना, रघुवंश में उत्पन्न होकर के शाप मुक्ति के लिए उनका हनन किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था और किसी से न मरो, मनुष्य से न मरो नहीं बोला उसने। सोचा कि मनुष्य क्या मारेगा, मनुष्य की कुछ गिनती ही नहीं किया रावण ने, कहा कि चलो इससे तो कोई हमको डर नहीं है। तब ये पॉइंट बच गया, तब जो है मनुष्य बन के राम जी को आना पड़ा। ये कथा है, ये कथा। निहनत छाप मुक्त है, राम वीर्यम सुरस्यसि त्वम मार्कंडेय मुखात प्रभो। हे प्रभो, हे महाराज, महाराज युधिष्ठिर है ना, प्रभो लगाना पड़ेगा बीच बीच में। हे प्रभो, हे महाराज युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुखात, ये मार्कंडेय जी से सुनना पड़ेगा, राम कथा के विशेषज्ञ वो है। मार्कंडेय मुखात राम वीर्यम राम पराक्रमम त्वम श्रोष्यसि, आप सुनोगे। तावेव क्षत्रियौ जातौ मातृस्वस्रात्मजौ तब। वही दोनों, ये क्षत्रिय वंश में जो है तुम्हारे जो मातृस्वसा माने मौसी नहीं, मातृस्वसा माने क्या है, छोटी माँ, क्या बोलते हो? मौसी तो पिताजी की नहीं, वही ना मौसी है ना, हो गए। हाँ मौसी है ना, कंफ्यूजन हो जाता है हमको सब। तो मौसी स्वसात्मजौ तब, आपके जो है मातृस्वसा के पुत्र के रूप में ये दोनों क्षत्रिय वही हैं जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष रावण कुंभकर्ण थे। अधुना शाप निर्मुक्तौ कृष्ण चक्र हतांगसौ। अब ये जो है ये बैरानुबंध से जो है सो चल रहे थे, ये भक्ति करते थे लेकिन बैरानुबंधी भक्ति करते थे, सीधे विरोध है, विरोध में चलते थे सब। जल्दी मुक्त होना है, क्या करना है? तो ऐसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भी किया, रावण कुंभकर्ण भी किया। ये दोनों भी जब से तुतली बोली प्रारंभ हुई तब से श्री कृष्ण को गरियाना शुरू किया। अंतिम में जाके जब ओवर हो गया तो उन्होंने चक्र से दोनों का शिरच्छेदन कर दिया। तो अधुना इदानीम शाप निर्मुक्तौ, अब इनका श्राप पूर्ण रूप से मुक्त, श्राप से मुक्त हो गए। अब जो कृष्ण चक्र हतांग हसौ, मने कृष्ण जी के चक्र से इनका जो पाप है वो नष्ट हो गया पूर्ण रूप से। अब ये इनका तेजह जो है, जो तेज है, ये कृष्ण जी में जाके विलीन हुआ। यही देख के तो युधिष्ठिर को शंका हुई थी, तेज जाके विलीन हुआ था। तब उन्होंने प्रश्न किया था कि अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं, ये सब बदमाश लोग जो है जल्दी से सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, हाँ ये क्या चक्कर है? तब समझाया था कि ये ऐसी ऐसी है, ये विपरीत भक्ति वाले हैं। बैरानुबंध तीव्रेण, क्योंकि ये तीव्र बैरानुबंध से चलते थे। ध्याने न च्युत साम्यता सात्मताम, क्योंकि वो ज्यादा ध्यान देना पड़ता था उनको,
अच्युत सात्मताम माने अच्युत से एकाकारा कारित हो जाते थे, भगवान से जो है ध्यान दे बैर करते करते जो है भगवान के अतिरिक्त कुछ दूसरा सोचते ही नहीं थे। ये नीतौ पुनर्हरे पार्श्वम, हरे पार्श्वम पुनः नीतौ, फिर भगवान के पास में ले जाए गए। और विष्णु पार्षतो जगमतु, जगाम जगमतु प्राप्नुतः इति भावः, प्राप्नोत प्राप्नुताम, प्राप्नुताम पार्षदत्वम प्राप्नुताम, जगमतु मने गति प्राप्ति, गति फिर अपना पार्षद हो गए। विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासिन्मात्मनि, ब्रूहि मे भगवन्येन प्रह्लादस्याच्युतात्मता। ओहो किंचित अग्रे किंचित आवश्यकम अति लघु अभवत्। युधिष्ठिर उवाच, अब युधिष्ठिरस्य मनसि शंका जाता, युधिष्ठिरस्य मनसि एका शंका निवृत्ता अपरा शंका उत्थिता, अपरा शंका उत्थिता। विद्वेषो दैते पुत्रे कथमासीन महात्मनि, कि आप कहते हैं कि पुत्र महात्मा था, ज्ञानी था, समदर्शना था, सर्वभूतात्म सम था, पुत्र तो प्यारा होता है, ऐसे सुंदर पुत्र में विद्वेषा, कह रहे हैं कि बाप ने विद्वेष किया हिरण्यकशिपु ने। कथम आसित महात्मनि, बुरे में विद्वेष तो समझ में आता है, अच्छे लोगों में, अच्छे लोगों के प्रति विद्वेष कैसे हो गया, शंका जाता। ब्रूहि में भगवन एन प्रह्लादस्याच्युतात्मना, जो अच्युतात्मा था, अच्युतात्मा माने जिनके आत्मा में भगवान बसते थे, ऐसा जो प्रह्लाद है उसके प्रति उसके पिता का विद्वेष कैसे हुआ। इति श्रीमद्भागवते सप्तम स्कंदे प्रथमोऽध्यायः। भक्ति सुतो तो पश्चात भविष्यति। अथ द्वितीयोऽध्यायः। भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् आह चेदं रुषा घूर्णः सन्दष्टदशनच्छदः कोपोज्ज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन् धूम्रमम्बरम् करालदष्टोग्रदृष्ट्या दुष्पृक्ष्य भ्रुकुटिमुखः शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत् भो भो दानवदयितेया दिमूर्धंस्त्रक्षसंवर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वल विप्रचित्ते मम वच पुलोमन् शकुनादय शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशु माज्यम् सपत्नैर्घातितः क्षुद्रैर्भ्राता मे दयितः सुहृत् पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः। ओहो गंभीर है, क्या है, गंभीरम अस्ति। नारद उवाच, अब नारद जी आगे बोले कि अब ये पूछा था कि इनका क्या हुआ, हिरण्यकशिपु का कैसे हुआ। तो हिरण्यकशिपु का प्रसंग आ गया। भ्रातरि एवं विनिहते माने धरोद्धार में जो भ्राता था हिरण्याक्ष, उसके इस प्रकार से वध हो जाने पर हरिणा क्रोड़ मूर्तिना, हरिणा शुकर मूर्ति हरि के द्वारा अपने भाई का वध हो जाने पर अब हिरण्यकशिपु बचा, बड़ा भाई छोटा भाई तो गया। हिरण्यकशिपु राजन, पू में दीर्घ है ना, क्या हुआ है, कथम दीर्घ हो जाता, बता तो टेक चंद्र। हाँ, ढलो पे पूर्वस्य दीर्घोण। हाँ, क्या बात है, इतना घूम के आया, दिमाग ठीक है तुम्हारा। तो
हिरण्यकशिपु राजन, कहो कौशल जी, पकड़ नहीं पाए थे क्या? हिरण्यकशिपु राजन पर्यतपद रुषा सुचा। रुषा मने क्रोध से, शोक से तप्त हो गया एकदम, माने क्रोध की पराकाष्ठा में पहुंच गया हिरण्यकशिपु। पुत्र प्राप्त, क्रोध पराकाष्ठाम प्राप्त। अंतिम स्थिति क्रोध की किसी किसी की होती है, ऐसा तो हम लोग को तो आता नहीं है उतना। वो एकदम पगला जाता है आदमी जो है, इतना क्रोध आ जाता है। आह चेदम रुषा घूर्ण आघूर्ण, अब इधर उधर घूरने लगा। घूरता है बोलते हैं ना, वही आघूर्णा है। रुषा मने क्रोध से चकरा गया। संदष्ट दशन छद मने अपने दांतों से अपने होठों को काटने लगा। क्या करने लगा? दांत से होठ काटने लगा गुस्सा के। कोपोज्ज्वलत भ्याम चक्षुर्भ्याम, कोप के कारण जो है जाज्वल्यमान उसके नेत्र हो गए। निरीक्षण धूम्र मम्बरम, एकदम धूम्र धूल धूसरित आकाश को देखते हुए जो है उधर भी देखा, मैंने एकदम क्रोध की पराकाष्ठा में पहुंच गया, आकाश को भी देख रहा है। कराल दृष्टोग्र दृष्टिया, कराल दृष्टा से, उग्र दृष्टि से, दुष्प्रेक्ष भ्रुकुटी मुखा, मने उसका मुख ऐसा हो गया, उसकी भ्रुकुटी ऐसी हो गई कि देखना मुश्किल था सामान्य लोगों के द्वारा। दुष्प्रेक्ष हो गया, इतना क्रोध आ गया। शूल मुद्यम्य सदसी, अब त्रिशूल लेके खड़ा हो गया। दानवान इदम अब्रवीत, सारे दानवों को बुला करके जो है बोला, हो वो दानव दैत्या, हे दानवों, हे दिति के पुत्रों, हे दिमूर्धन, ये दानवों के नायकों के नाम है। हे त्रैक्ष, हे संबर, हे सतबाहो, हे हयग्रीव, हे नमुचे, हे पाक, हे इलवल, हे विप्रचित्ते, मम बचा पुलो, हे पुलोमन, हे शकुनादय, मम बचा शृणुता, सुनो मेरी बात सुनो। अनंतरम मने तत्काल, सुनने के बाद, सर्वे क्रियताम आशु मां चिरम, विलंब मत करो, मेरी बात सुन के तुरंत उसको कार्य में परिणत करो। ठीक, पगलाया है, ठीक से अनुभव करिएगा। सपत्नेर घातिता क्षुद्र भ्राता में दयिता सुरित, इन दुश्मनों ने, सपत्न मने शत्रु ने, मेरा जो प्रिय, जो भ्राता है, प्यारा है, सुरित था, क्षुद्र सपत्नों ने घातिता मारा। पार्ष्णिग्राहेण हरिणा, कहो पार्ष्णिग्राहं कुशग्राही क्या है? पार्ष्णिग्राहेण तत्सहायी भूतेन, हाँ, तत्सहायी भूतेन हरिणा, तत्सहायी भूतेन समेनाप्युपधावनई, माने यद्यपि वो जो है कहा जाता है, कहो जी, कि हरि जो है बहुत सम है। क्या कहते हैं? भगवान है, नारायण है, भेदभाव विहीन है, सम है, भेदभाव नहीं करते, यही हल्ला है। लेकिन उपधावनई पार्ष्णिग्राहेण, लेकिन उपधावनई जो बार बार मंदिर दौड़ रहा है, जय जगदीश हरे कर रहा है, उनके फेर में पड़ जाता है। क्या समझे? ओ उपधावनई, बार बार दौड़ते रहोगे तो जो है सम दृष्टि वाला भी विषम दृष्टि हो जाएगा, उसी को प्यार करने लगेगा ज्यादा। समदृष्टि तो है, लेकिन उपधावन ज्यादा कर देंगे तो रोज रोज देखेंगे, उसी से ना दोस्ती होगी। क्या दोस्ती किससे होगी? रोज दिखेगा, रोज सेवा उमा में उपस्थित रहेगा, तो राष्ट्रपति रहे चाहे प्रधानमंत्री रहे,
वो सेवकों की जरूरत सबको पड़ती है। तो समेन अपि उपधावन ही पार्ष्णिग्राहेण हरिणा, तो उन्हीं लोगों का हाथ पकड़ लिया उसने जो है, उनके चक्कर में पड़ के हमारे भाई को खत्म कर दिया। अल्लाह तो है कि बड़ा सम है, लेकिन ये उपधावन से जो है सो ये भेदभाव में आ जाता है। ये सम कैसा है? दौड़ना पड़ेगा तब न सम हो रहा है, बिना दौड़े सम नहीं है। कहो जी, बिना दौड़े बहुत डीप चीज आई है। तस्य त्यक्त स्वभावस्य घृणिर्मायावनौकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मनः। तस्य त्यक्त स्वभावस्य, क्योंकि उसका अपना कोई स्वभाव ही नहीं है, स्वभाव छोड़ देता है। ओ जी, घृणेर माया बनौकसः किम लिखितम अस्ति? घृणेः स्वच्छस्य मायया वनौकसः पशुरूपस्य हाँ, भजन्तं। शोचनीय है वो, और माया रूप से जो है सो पशु रूप धारण किया है, शौकर रूप जो है मायामय धारण किया है। भजंतम भजमानस्य, क्या समझिए? भजंतम भजमान है, जो उसका भजन करता है बस उसी के ऊपर आशीर्वाद देता है। बालस्य, वास्तव माने ये बच्चे की तरह है। ये तो बच्चे को जो है खुश करिए तो बच्चा दोस्त बन जाएगा। अस्थिरात्मनः, स्थिरात्मा नहीं है, सीधे टूट पड़ा है विष्णु के ऊपर। समझ है ना? इतना बढ़िया आलोचना वो बड़ा पॉइंट पकड़ के कर रहा है। भजंतम भजमानस्य बालस्य वास्थिरात्मनः। अब उनको जो है ना, मच्छूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै। अब मेरे शूल से जो है ना, भिन्ना ग्रीवा यस्य स भिन्न ग्रीव तस्य भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै। मेरे शूल के द्वारा जो है उनकी ग्रीवा भिन्न होगी, निकलेगा खून बहुत अधिक। रुधिर प्रियम तर्प इससे भातरम में गतव्य था। जो मेरा भाई जो रुधिर प्रिय है, तर्पण होता है ना रुधिर से भी, उसका तर्पण जो है मैं गतव्य था, मैंने व्यथा से दूर हो करके मैं अपने भाई का तर्पण उसके खून से तर्पण करूंगा। स्नास्यसि में दग्ध पुत्रा, क्या? अरे वो अश्वत्थामा का खोपड़ा लाऊंगा, उसी के ऊपर चढ़ करके स्नान करोगी, बोले थे ना अर्जुन जी। क्या? फिर वो जो है दुशासन का खून लाएंगे तो उसी से बाल धोने का संकल्प था ना, तो धोया गया थोड़ा सा जो है विधि विधान करने के लिए। तो यहाँ कहा कि उसको रुधिर प्रिय भाई का तर्पण जो है उनके खून से करूंगा। तस्मिन कूटे अहिते नष्टे, ये कूट व्यवहार करने वाला है, छल छद्म वाला है, बाहर से सम सम दिखाता है, अंदर से भजंतम भजमान वाला है, ये अहितकारी है, इसको बस नष्ट करना है। क्या करना है? नष्टे सती कृत कृंत, क्या है? कृतमूले, कृतमूले में डबल होना चाहिए कि सिंगलम किमस्ति? हाँ, कृत होना चाहिए। कृत मूले वनस्पतौ, जैसे वृक्ष का जड़ काट दो। क्या है? वृक्ष का जड़ काट दो, और कुछ मत करो, नीचे से जड़ काट दो। डाली काट देने से नहीं सूखेगा, जड़ काट दो। बिटपा इव शुष्यंती विष्णु प्राणा दिवोकसा, ये और सब देवताओं को मारने से कुछ नहीं होगा, जब तक ये विष्णु रहेगा, जड़ वही है। तो कृत मूले करो, पहले इस मूल को काट दो, ये जितने और इंद्र फिंद्र जितने हैं वो ऐसे सूख जाएंगे, स्वेगणानंत गणपति गुम सारे गायब हो जाएंगे, सारे विष्णु के नाम पर हैं। क्या बढ़िया बोला है ना। बिटपा एव शुष्यंती विष्णु प्राणा दिवोकसा, विष्णु एव प्राणा ऐसाम ते विष्णु प्राणा, सारे देवताओं के प्राण कौन है? देवा ओको ऐसाम ते दिवोकसा, देवाहा ये विष्णु प्राण है। बिटपा एव शुष्यंती, वृक्ष के तरह सूख जाएंगे। ठीक है, इसलिए उसको खत्म कर दो, सारा खेल खत्म हो जाएगा।
तावत यात भुवम यूयम विप्रक्षत्र समेधिताम। सूरयध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः। इसीलिए जाओ तुम लोग भुवन में जाओ, भूरलोक में जाओ। विप्र क्षत्र समेत हिताम वास, वहाँ केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों का जो है बाहुल्य चलता है। ब्राह्मण परामर्श देता है, क्षत्रिय जो है राजा बन के राज्य करता है। इन्हीं दोनों के परामर्श से काम चलता है, क्या समझे। और सब जो है दबाए जाते हैं। जाके सूदयध्वम बार वहाँ खत्म करो। सूद बने जाके काटो सबको। तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रत दानिना, उसी में सब ब्राह्मण उमण सब घूमते हैं। तो तप यज्ञ स्वाध्याय व्रत दानी जितने भी हैं इनको खत्म करो पहले। हाँ ठीक है ना, इनको समाप्त कर दो। क्योंकि विष्णु द्विज क्रिया मूलो, समस्त ब्राह्मणों के क्रिया के मूल में छिपा है विष्णु। असली रहस्य है ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य। हरि ओम तत्सत। गणानान्त्वा गणपति गुम। तो जहाँ जाओ विष्णु के बिना तो इनका कुछ काम ही नहीं है। तो विष्णु द्विज क्रिया मूलो, समस्त द्विजों के क्रिया के मूल में विष्णु है। यज्ञो धर्ममय पुमान, फिर वही यज्ञ भी है, धर्ममय भी है, पुमान धर्ममय पुरुष भी वही है। देवर्षि पितृभूतानाम धर्मस्य च परायणम, माने देवर्षि पितृभूत धर्म का परायण शरण सब कुछ वही है, विष्णु ही है। इसीलिए यत्र यत्र द्विजा, जहाँ जहाँ द्विज लोग हैं, गावह माने जहाँ गाय हैं, गाय को बड़ा महत्व दे रखे हैं लोग जो है। गाँव में अग्रता संतु, गाँव में सर्वतः संतु, गवाम मध्ये बसामि हम। वेदा वर्णाश्रमा क्रिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इनकी जो क्रियाएं हैं, तम तम जनपदम याता, जहाँ जहाँ ये ज्यादा चल रहा है बस वहीं वहीं जाओ, खोज खोज करके। संदीपयत वृश्चत, आग लगाओ, काटो, मारो, खत्म करो। क्या करो? तो आज भी जितने होते हैं सब इसी पर चोट कर रहे हैं ना, ये शुरू से चला आ रहा है। इति ते भर्तृनिर्देश मादाय शिरसा धृताः, इति ते भर्तृनिर्देशम आदाय, इस प्रकार स्वामी का निर्देश प्राप्त करके शिरसा आदृता, आदर पूर्वक सिर से धारण करके, प्रजानम तथा कदनम विदधु, कदन प्रिया, कदन प्रिया माने मारने में आनंद आता है जिनको, बस जैसे आतंकवादी को जो है ना जितना ज्यादा खत्म कर दें उतना आनंद है उसको जो है। तो ये कदन प्रिया कदनम चक्रु विदधु। क्या क्या किए सब? पुरग्राम ब्रजोद्यान क्षेत्रा रामाश्रमा करान, खेट खरबट घोषांश ददहु पत्तनानि च। पूरा नगर गांव ब्रज माने जो गोष्ठ वोष्ठ जहाँ गाय रखी जाती हैं, उद्यान बगीचे, क्षेत्र खेत बगीचे, आश्रम आश्रमा करान, इनके समूह को, खेत खरबट माने वो जो गिरितट ग्रामा, गिरितट पहाड़ के नीचे के छोटे छोटे गांव, घोष झोपड़ियाँ, ददहु ददाह ददहुतु ददहु पत्तनानि च, माने शहरों को भी जलाया, सब तहस नहस शुरू किए। केचित् खनित्रय विविधु सेतु प्राकार गोपुरान, आजीव्या चिच्छिदुर्वृक्षान केचित् परशुपाणय, प्रादहन शरणान्यन्ये प्रजानाम जुलितोन्मुखे। खनित्रय माने खुदनी, खुदनी लेकर के लोहे की, विविधु सेतु प्राकार गोपुरान माने जो पुल है, जो वो जो दीवार बने हुए हैं, गोपुर माने जो अच्छे अच्छे जो
गोपुर बने हुए ऊंचे ऊंचे, ठीक है, उनको तोड़ा गिराया, सब जो है सो मैंने सीधे तालिबानी आतंकवादी की तरफ बता रहा है। आजीव्यां चिक्षिदुर वृक्षान, जो फल फूल देने वाले वृक्षों को काट डाला। परशु पाणयः, बने हाथ में परशु लेकर के जो है सो आम अमरूद जो भी फलदार वृक्ष हैं सब चिच्छिदु। प्रादहन शरणान्य, मने शरण मने वही रहने का स्थान, घर इत्यादि को जलाया। ज्वलितोन्मुखी, उन्मुख लुकाटी, क्या लुआटी, लुआटी जला, उन्मुख बने लुआटी जला करके जो है प्रजानाम शरणानी प्रादहन, आग लगा दिया। एवं विप्रकृते लोके दैतेन्द्रानुचरैर्मुहुः, दिवं देवाः परित्यज्य भुविक्षेरुरलक्षिताः। एवं विप्रकृते लोके दैतेन्द्रानुचरे मुहुः। अब ये जो है लोक में यहाँ से जाके स्वर्ग तक फैला दिए आतंक, केवल मर्त्य लोक में ही नहीं। विप्रकृते लोके दैतेन्द्रानुचरै मुहुः, दैतेन्द्रानुचरै ही, दैतेन्द्र सेवक ही, मुहुः बारंबारम, इस प्रकार का उपद्रव, विप्रकृते माने उपद्रव मचाए जाने पर लोक में देवाहा दिवम परित्यज्य, अब स्वर्ग में जो है रह नहीं सके देवता लोग, भगे वहां से। भूवि चेरुर अलक्षिता, अब यहाँ भूरलोक में आकर के गुप्त रूप में रहने लगे। वहाँ स्वर्ग में तो गुप्त रह नहीं सकते हैं, वहाँ तो उन्हीं का स्थान है। यहाँ अलक्षित होकर के गुप्त रूप में संसार में देवता लोग विचरण करने लगे। हिरण्यकशिपुर भ्रातु संपरेतस्य दुःखितः कृत्वा कठोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् सांत्वयत्। बस इतना इधर आदेश दिया और फिर वहाँ तो भाई मरा है ना अभी अभी, तत्काल ताजा ताजा खबर है ये। तो भ्रातु संपरेतस्य मने मृतस्य, संपरेत मने जो ठीक से चला गया है, परेत हो गया, प्रेत हो गया बोलते हैं ना, परेत सम्यक परेतः, संपरेतः मने जो ठीक से चला गया, वही करता करते प्रेत हो गया। फिर कहते हैं प्रेत आने भी लगा यहाँ। प्रेत मने प्रकर्षेण इतः प्रेतः, जो ठीक से चला गया है वही प्रेत होता है, लेकिन गांव गांव में यहाँ घूमता है। दुखितः, अत्यंत दुखित हो करके, कटोदकादीनि कृत्वा मने वो जो तेरही उरही, कटोदकादीनि मने जो भी उदक जल दिया जाता है, सब कर्म कांड जो है उसको कटोदकादीनि बोला। तब समाप्त किया अपना त्रयोदशा भ्रातृपुत्रान अशांतयत। अब भ्रातृपुत्र भी होंगे ना उसके, हिरण्याक्ष के बाल बच्चे होंगे, सबको अशांतयत मने सबको सांत्वना दे करके प्रसन्न किया, चिंता मत करो, जो होना हो गया, क्या करना। शकुनिम संबरम दृष्टम भूत संतापनम मृगम कालनाभम महाभागम। शकुनिम संबरम घृष्टम, घृष्टम है ना, ये धृष्टम है। फिर भूत संतापनम, ये सब दानवों के नाम है। ब्रिकम कालनाभम महानाभम हरिश्मश्रु अथोत उत्कचम तन्मातरम रुषा भानुम, रुषा भानु, ये सब उनके बच्चे थे हिरण्याक्ष के। फिर उनकी जो माता जी थी रुषा भानु, इन बच्चों की माँ। दितिम च जननीम गिरा, और उसकी हिरण्याक्ष की माता तो दिति है ही। दिते अपत्यम दैत्याः, अदिते अपत्यम आदित्याः। गिरा मने अपने वाणी से, श्लक्षणया मने मधुर वाणी से, देश कालज्ञ, देश और काल को समझने वाला जो हिरण्यकशिपु है, जनेश्वरः मने जनानाम ईश्वर, जनेश्वरः इदम आह।
अब कुछ समझाने के लिए वो बोलते हैं, जी तत्व देते हैं बहुत गंभीर। अब जो है तत्वम अग्रे भविष्यति, हाँ तत्वम अतीव गंभीरम तत्वम आयाति, तत्वम। अब जैसे कहीं पर इस प्रकार की घटना हो जाती है तो उसमें सब समझाना पड़ता है ना, न जायते म्रियते वा कदाचिन शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने। जैसे चित्रकेतु की कथा आई थी, स्मरते? चित्रकेतु पुत्र विलाप, फिर उस पुत्र को बुलाया गया वहां से, तो कहा कि देखो तुम्हारे माँ बाप रो रहे हैं। तो क्या पूछा कि कौन से माँ बाप, झटका दे दिया, यदि है तो इसी प्रकार समझाया जाता है। तो ये जो हिरण्यक्ष वध से जो अति दुखित जो उसकी माता, उसकी पत्नी, उसके सारे पुत्र, इनको अब जो है हिरण्यकशिपु समझाते हैं। परस्व भविष्यति, परस्व भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।